लास्ट है क्या क्या सर? नहीं, अभी तो अरविंद है। अनिल अरविंद क्यों अरविंद? आदरणीय सर और मेरे भाइयों वहाँ चलिए और मेरी बहनों, सबको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले क्या लिखा था यार पहले नंबर पे? ऐसा यही से शुरू हो रहा है। मैं भूपेन वर्मा, जनपद पंचायत शाहपुर, जिला बैतूल। हम लोगों को आदेश 22 तारीख को मिला कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य ग्राम पंचायतों में किया जाना है। इसके लिए हम सबसे पहले हम लोगों ने सचिव को फ़ोन लगाया, रोजगार साहिब को फ़ोन लगाया। सचिव ने फ़ोन उठाया और हमने उससे एक ही चीज़ का निवेदन किया कि सर हम आ रहे हैं, आप ग्राम पंचायत में अगर कोई व्यवस्था हो मुनादी की तो मुनादी करवा दी, तो हम लोग सुबह ग्राम सभा कर लेंगे। सचिव जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सचिव ने हमसे बोला कि हमारे द्वारा व्यवस्था कर दी गई है और हमने मुनादी के लिए वहाँ ग्राम कोतवाल को बोल दिया है, तो मुनादी उनके द्वारा करा दी गई। मुनादी कराने के बाद पहले दिन हम लोग सुबह से निकल गए क्योंकि अगले दिन समिति के गठन करना था। तो हम लोग सुबह से निकले और वहाँ जाके देखा तो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ग्राम सभा हम लोग मतलब कोई लोग आएंगे। तो हम दोनों भाई सुबह से ही निकल पड़े और वहाँ इतने दूर दूर जगह पे एक एक आदमी के कितने घर घूमे। उसके बाद हम लोगों ने पूरी कोशिश करी और उसका हमको फिर रिजल्ट भी मिला कि उस ग्राम सभा में 45 लोग आए थे हमारी फर्स्ट ग्राम सभा में। लेकिन वो लोकल गांव के लोग मतलब जैसे जो काम करने वाले थे वही लोग मिल पाए हमको। तो जब हम समिति बना रहे तो हमने सबसे पूछा कि भैया इस समिति में कौन रहेगा, लेकिन कोई जैसे हाथ ही नहीं उठाते। अपन कोई बोल रहा है हाथ कोई नहीं उठाता, लेकिन कि मैं रहूँगा कि मैं रहूँगा कि मैं रहूँगा। फिर किसी मतलब कुछ लोगों ने अपने मन से हाथ उठाए और आप यकीन नहीं मानोगे जो लोग काम कर रहे थे उसी ने हाथ उठाया। और जब हमने उनको समझाया, पूरी चीज़ बताई कि अपने को इतने काम हैं, इतने कामों को देखना है और अपने को ये चीज़ें करना है, तो वो लोग तैयार हो गए। उसमें से एक आदमी तो बोले सर अभी चलें, ऐसा भी बोला उन्हें। तो हमने बोला हमको सर मत बोलिए, जो कुछ है आप हैं, हम आपके सेवक हैं। और फिर मतलब हमने 7 सदस्यीय सामाजिक अंकेक्षण जो समिति है उसका निर्माण किया। उसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष थे। और हम पहले दिन प्रथम दिन मनरेगा के कार्यों को देखने के लिए गए समिति के साथ। तो सबसे पहले हमारे साथ चुनौती ये थी कि उस जिसके साथ जा रहे थे उसके पास भी बाइक नहीं थी और वो काम 6 किलोमीटर दूर था। तो जैसे तैसे गए और जिस रोड पे चल रहा है उस रोड का ही नहीं मालूम था कि ये जिस काम को देखना है वही रोड है। ग्रेवल रोड पे चल रहे थे, हालांकि उसमें खर्च ज़्यादा नहीं था। तो ग्रेवल रोड पे चलते चलते हम सीधे पहुँचे वहाँ गौशाला ठीक बनी हुई थी, लेकिन वो विगत 6 माह से बंद थी। जो पुराना सचिव था उसका ट्रांसफ़र दूसरी जगह हो गया। तो जो नया सचिव था उसका ये कहना था कि मैं पुराने काम में हाथ नहीं डालूंगा, जबकि उस काम में ज़्यादा खर्च अभी पैसा बचा था। हमने उससे निवेदन किया कि अभी आप कर सकते हो। जब वहाँ गौशाला देखने गए तो वहाँ हमको पूरी तरफ ऐसे जंगल एरिया दिखाई दिया, सिर्फ बिल्डिंग भर दिख रही थी। अंदर भी घास उग रहा था और बाहर भी घास उग रही थी। बिल्डिंग बनाई तो अच्छी थी, लेकिन उसको लोगों ने बर्बाद कर दिया। मतलब बर्बादी से मतलब बर्बाद नहीं किया, क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे टीन जो लगी थी उस पर बंदर कूदते जैसे वैसे तीनों में टीन डैमेज हो गई। और उस बेचारे ने लाइट भी लगाई होगी पुराने वालों ने, तो उस लाइट को भी उखाड़ के ले गए। मतलब वो कुल मिला के ये कहानी थी कि उसकी केयर नहीं हुई तो वो क्षतिग्रस्त होती चली जा रही थी। वहीं हमने सुदूर 2 काम वहीं के थे और एक और था 2-2.5 लाख का। तीनों काम हमने वहाँ देखे। सिर्फ काम पे किसी पे बोर्ड नहीं पाया गया। और दूसरे दिन हमने आवास के लिए गए। आवास के साथ साथ हम पेंशन के हितग्राहियों को भी मिले। तो आवास के लिए गए तो हमारे पास डाटा में कुल 61 कार्य थे, जिसमें से 4 सामुदायिक थे और 57 कार्य हमारे पास जो थे पूरे प्रधानमंत्री आवास के।
तो चार कार्य तो हमने जो थे वो पूरे देख लिए थे। आवास की कहानी आई और पेंशन की कहानी। पेंशन में हम उन सचिव और रोजगार सचिव की वहाँ तारीफ़ करेंगे। सबसे बड़ी बात नए सरपंच की तारीफ़ करेंगे, क्योंकि नए सरपंच ने युद्ध स्तर पर पेंशन का काम किया था। भले उसने कोई काम किया हो या नहीं किया, रोजगार गारंटी के काम बंद थे, लेकिन उसने युद्ध स्तर पर उसका काम किया कि पेंशन के हितग्राही उनको ज़्यादा नहीं मिले वहाँ। और हमने इतना समय नहीं था, फिर भी हमने जो 57 कार्य थे आवास के, उसमें से 41 कार्य हम लोगों ने देखे। 41 कार्यों में हमने ये पाया कि वो डाटा में तो ऑनगोइंग लिखे हैं, लेकिन जगह पे वो पूर्ण हो चुके हैं। उसमें क्या है कि मजदूरी भुगतान जो था केवल वही शेष था उनका, बाकी और कुछ शेष नहीं। तो हमने हमारे मुद्दे में भी ये चीज़ ली है कि भाई इनका मजदूरी भुगतान कराओ। और जिस भी हितग्राही से हम मिले, हमने उनसे निवेदन किया कि आप ग्राम सभा में आइए, हमारी समिति आपको और चीज़ें बताएंगी, हम लोग भी बताएंगे कि और इससे बेहतर अपन क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने आवास में और चेक की, एक हितग्राही से हमने पूछा है, जैसे जो हितग्राही के नाम से आवास स्वीकृत था उसमें जो लेबर भुगतान हुआ है वो भी उसी हितग्राही के यहाँ गया है या नहीं गया। कई बार क्या होता है, जैसे एक आवास में 4 लोगों ने काम किया तो 3 तो उसी घर के हो गए, चौथे का पता उसको भी नहीं रहता कि वो पैसा किसके खाते में गया। लेकिन हमने जो 41 आवास देखे हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि हमने जो 41 आवास देखे हैं उसमें जो पैसा गया वो हितग्राही के खाते में गया। और इसके बाद तीसरे दिन हमने माध्यमिक शाला में जो स्कूल है मध्याह्न भोजन के लिए चेक करने गए। हम जिस ग्राम पंचायत में हम लोग दिन भर रह रहे थे, वहीं पास में माध्यमिक कन्याशाला थी 5वीं से 8वीं तक, मतलब 6ठी से 8वीं तक। हम पहले दिन गए, पहले दिन ही हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि जाके कुर्सी पर बैठ गए, जैसे बच्चे बैठे थे हम उनके साथ वैसे ही बैठे और उनसे पूछा बेटा क्या मिलता है। पहले किसी ने कुछ नहीं बोला, फिर हमने उनको उनके अधिकार बताए, उनके कर्तव्य बताए, तब उनने बोला साहब आलू की सब्जी के अलावा कुछ नहीं मिलते, डेली आलू की सब्जी मिलती है बोले। लेकिन वो कहानी सिर्फ एक स्कूल में रही, बाकी सब जगह। और खाना लेकिन पर्याप्त था, भले आलू की सब्जी दे रहे थे लेकिन आलू की सब्जी भी पर्याप्त दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट नहीं थी, कैसी नहीं, बहुत अच्छा खाना था और पूरी व्यवस्था थी। बर्तन साफ जगह खाना बनता था और साफ बर्तन, और सब साथ में खाना खाते थे। एक मिनट पे जाके, हाँ सर, मेरा लास्ट में। इसके बाद बाकी सब स्कूलों में खाना बराबर सही मिला। और इसके बाद चौथा दिन जो था हमने पीडीएस का किया। पीडीएस में सब चीज़ अच्छी पाई गई और मतलब जो वजन तौल की जो कहानी हम सीख के गए थे वो पूरी वहाँ पाई गई। सिर्फ एक सिटीजन बोर्ड नहीं पाया गया, वो भी पाया गया था, वो अंदर था। तो हमने उससे निवेदन किया कि मतलब हमारी समिति और हमने निवेदन किया कि ये बोर्ड अब बाहर भी लगवा दें ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। अंतिम दिन ग्राम सभा का आया, मतलब जो लास्ट 27 तारीख को ग्राम सभा करना था। हमने उस दिन ग्राम सभा की। पहली ग्राम सभा में देख चुके थे कि लोग कैसे आएंगे, तो हम लोग सुबह से चल दिए कि भाई पहले मिल के आ जाते हैं। वैसे हम लोग मिलने गए, दोनों भाई, मेरे भाई देवानंद, हम दोनों भाई सुबह से गए और लोगों को फिर से बुला के आए। और फिर हमारे मन में विचार आया, पहले से विचार था कि एक प्लानिंग बना रखी थी कि हम लोग गांव में घूमेंगे। तो 10 बजे हम लोग, 10 साढ़े 10 बजे, जब 11 बजे स्कूल खुल जाता है, तब हम लोगों ने वहाँ रैली निकाली। मतलब बच्चों की रैली निकाली और वो लगभग पूरी आंगनवाड़ी से, मतलब आंगनवाड़ी स्कूल से लेते हुए यहाँ तक आए। और वो रैली में वही चीज़ थी, सब हमारा पैसा हमारा हिसाब, पैसे हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। मतलब ये सब चीज़ें थी। और सबसे पहले मुद्दे में हमने जो चीज़ें निकाली गई वो पूरा ग्राम सभा, और हमने पहले दिन अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए थे क्योंकि वो लोग सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला कोई पढ़े लिखे कोई अध्यक्ष बनाएंगे, तो उस ग्राम सभा में सबसे पहले हमारे द्वारा अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद
आप खड़े हो, उनको बोलना। मैं देवानंद रोडले जनपद पंचायत विभागपट्टन से जिला बैतूल। जैसा कि मेरे मित्रों ने बताया कि ग्राम पंचायत में क्या क्या परिस्थिति हुई, उन्हीं में से कुछ मैं बताता हूँ आपके सामने। वहाँ हमने जितनी भी चीज़ें देखी, चाहे वो PDS हो, चाहे MDM हो या ग्राम सभा की ये कोई भी समिति वहाँ पे सक्रिय नहीं थी। उनको तो एक ही नहीं पता था कि समितियाँ काम करती है और इनका अस्तित्व कुछ होता है। फिर सर ने लेटर ग्रुप में शेयर किया, वो PDS वाले को दिया, स्कूल की समितियों को दिया, टीचरों को दिया, और उनने फिर सहमति जताई और ग्राम सभा के दिन क्या वो भी समितियों का सभी का गठन किया गया। इसके अलावा ये जो हमारा जो कार्य क्षेत्र था ग्राम पंचायत वर्गी, ये पूरी तरीके से शहरी था एक प्रकार से, नगर परिषद था। तो वहाँ मजदूर तो वर्ग था, काम करते थे वो लोग, लेकिन उनका वो कोई 500 रुपये से जाता था, कोई 800 रुपये से जाता था। मनरेगा के 200 रुपये के हिसाब से वो काम करना पसंद नहीं करते, वो बाहर जाते थे बड़ी संख्या में, और लगभग आधा गांव बाहर मजदूरी करने डेली जाता था। कम से कम 10-15 जो गाड़ियाँ थी हर दिन सुबह 8 बजे निकल जाती थी अपने काम पे, उनको मजदूरों को लेकर। तो ऐसी स्थिति थी वहाँ पे। और ग्राम पंचायत अगली चीज है। फिर आया ग्राम पंचायत में, जब हमने सचिव से बात करी कि भाई दस्तावेज वगैरह कुछ बताओ आप लोग, तो उनके पास में कुछ भी नहीं था, ना फाइल थी, ना मास्टर थे, ना बिल थे। वो सचिव ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, भैया बोले मेरे पास में कुछ नहीं है। उसके लिए हमने भी और अन्य साथियों की तरह PO से फोन पे बात करी, सर ऐसी बात है, दस्तावेज नहीं दिख रहे हैं। सचिव से भी हमने उसको पत्र जारी कर उससे पावती भी लेकर रखी है। और सत्यापन के दौरान और हमने देखा कि जो जॉब कार्ड थे वो मजदूरों के पास में थे सर, वहाँ वो जागरूक थे इस मामले में। अगर शासन की योजनाओं का लाभ लेना है तो उनको पता था कि यार एक जॉब कार्ड भी एक माध्यम होता है, जैसे PM आवास से लाभ लेना है, तो उनके पास में जॉब कार्ड थे, लेकिन वो अद्यतन नहीं थे। लगभग कोई भी जॉब कार्ड अद्यतन नहीं पाया गया वहाँ पे। और दूसरी चीज़ मेन समस्या थी, एक सचिव पर काम करता था वहाँ पे, GRS था ही नहीं, वो पिछले 6 महीने से ऑफिस नहीं आया था। और जो सचिव आता था वो 20 किलोमीटर दूर से आता था, और वो करीब आता था 12-1 बजे ऑफिस आता था। सर बोले ऐसे काम कर सकता हूँ मैं, क्योंकि पंचायत बड़ी, बोले इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में सर्विस में यहाँ नहीं कर सकता बोले। तो उसने सीधे हाथ खड़े कर दिए। 6 दिन तक हम 2 के अलावा ग्राम पंचायत में हमारा किसी ने सहयोग नहीं किया। हम लोग खुद ही भटके पूरे गाँव, और करीब इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में जाने में करीब 4-5 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, वो भी पैदल। तो भैया तो काफ़ी दुबले हुए हैं तो वहाँ का अभी तक हमने वहाँ पे और एक चीज़ देखी, 61 काम थे, जिसमें 57 PM आवास थे। PM आवास सबकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया थी, और 4 सामुदायिक काम थे। जो गौशाला बनी थी वो अनुपयोगी थी, उसका कोई बनाने का कोई अर्थ मेरे को समझ में नहीं आया। तालाब बना था तो तालाब में पिचिंग वर्क नहीं हुआ था, तो वो भी डैमेज होते होते कुछ दिन में उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। अगला बिंदु है इसमें सर, एक बहुत ग्राम सभा में एक मुद्दा आया था, आगे 2-3 मुद्दे आए वहाँ पे, लेकिन एक मुख्य मुद्दा ये आया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए ग्राम सभा में, अच्छी तादाद थी। और जब उनसे खुल के बात हुई और उनको बताया कि भाई गांव की जो समस्याएं हैं वो गांव के ही लोगों को हल करना है, और अपने जो JSS के माध्यम से अपनी भूमिका को आप जितना मजबूत करोगे उतनी आपकी ग्राम सभा और आपकी ग्राम पंचायत मजबूत होगी और उतना ज़्यादा विकास करेगी। तो उन लोगों ने जब ऐसी बात बोली तो वो वहाँ से 15-20 लोग इकट्ठे उठ गए। सर बोले हमारी इतने दिन की मजदूरी नहीं मिलती। तो आपको विश्वास नहीं होगा, 80-80 दिन 90-90 दिन की मजदूरी वहाँ पे लोगों को 2 साल से पेंडिंग है। और GRS इतना महान था, उनने उनके मास्टर तक एक इशू नहीं किया था। मास्टर इशू हो जाते तो हो सकता था कि भाई उनको मजदूरी मिल जाती या 0 फील कर दिया हो, ये समस्या हो सकती थी। मास्टर ही फील नहीं किया, बस तुम काम पे चले जाओ, इधर हम देख लेंगे। तो ऐसा करीब 15-20 लोगों ने सामूहिक रूप से आवेदन दिए, ग्राम सभा में प्रस्ताव में भी लिया गया है, और ग्राम सभा द्वारा उसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा भी है, और ये मुद्दा हमने MIS के माध्यम से शासन के भी नॉलेज में ला दिया है। और एक वहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति समझ में आई। एक महिला थी, करीब 40-45 साल की उम्र रही होगी, बहुत गरीब थी। तो उनके पिताजी खत्म हो गए थे, उनके पास में अंत्योदय कार्ड था। तो वो ग्राम पंचायत में हम लोग जिस दिन गए उसी दिन से उस दिन भी हमारी मुलाकात हुई, और ग्राम सभा के आखिरी दिन भी हमारे से उसकी मुलाकात हुई। और हमने उनके अंत्योदय कार्ड में सर
नाम जुड़वाने के लिए फूड ऑफिसर तक से बात करें कि सर यहाँ पे आप थोड़ा सा कार्रवाई करवा दीजिए, भूखे मरने की स्थिति है मैंने इन लोगों की। अच्छी बात करी, पर देखता हूँ उसका फीडबैक लेकर और फोन कर। बस आप लोगों का थैंक यू। क्या हो सकता है? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आपने बताया कि काम ऑनगोइंग था, लेकिन वर्तमान में पूर्ण था। जी जी मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ, हाँ उसके लिए भुगतान क्यों नहीं हुआ? मस्ट माता गलत नहीं, था। मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोजगार सहायक था वो देखो 4 से 6 महीने से नहीं आ रहा था। मतलब सिर्फ उनकी मजदूरी उनको नहीं मिली थी, आवास की किस्तें मिल गई। मजदूरी मतलब पेमेंट नहीं हुआ था। मनरेगा में अपूर्ण रोजगार। आप आवास की मजदूरी के संबंध में पूछ रहे हो या पशु वो जो मैं अधिक संख्या में जो मजदूर पेंडिंग अधिक है संख्या में जो काम दिखा रहे हैं ना, वो गौशाला का एक काम था सामुदायिक, वो बड़ा होता है 30-35 लाख रुपए के आसपास का। उनने थोक में काम करवाया मजदूरों से, लेकिन वो मजदूरों के द्वारा अब वहाँ की स्थिति वो उस समय प्रेजेंट टाइम में क्या थी हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने इकट्ठे 15-20 लोगों ने आके आवेदन दिया और ग्राम सभा के सामने उस समिति ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ इनने काम किया है, मैंने भी किया है और इसको हमने बाकायदा प्रस्ताव में भी लिया है। कार्रवाई विवरण में मस्टर जारी नहीं हुआ उनका। भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। नहीं। तो ये कैसे पता लगा कैसे कि पता मस्टरदारी चलेगा? नहीं हुआ? अरे साक्ष। जब सामने वाला बोल रहा है और कितने सारे लोग नहीं वो लोग पहले भी शिकायत कर चुके हैं, तो इस वहाँ स्थिति ये निकली है कि भैया इनके नाम पे मस्टर जारी नहीं हुआ। आपको सूची दी गई, हाँ। उसमें गौशाला का नाम था, मस्टर क्रमांक भी था कि इस मस्टर में कितने लोग काम किए। मस्टर ही नहीं है ना उनका, मस्टर ही जारी नहीं हुआ तो नहीं, अपने पास मतलब बंच है ना फॉर्मेट, उसमें तो पूरा विवरण है ना, हाँ तो उसमें से चेक किए होंगे फॉर्मेट। एक सेकंड, देखो लोहीदास जी ने भी वो बात उठाई थी, ये 21-22 का काम था क्या? ये जी सर। 21-22 उसके लिए हमने आपको हार्ड कॉपी दी थी। जी सर। उस हार्ड कॉपी में उन लोगों का नाम नहीं है उन सर। लोगों का नाम नहीं। अब ये बताओ, हम सारे लोग बैठे हुए हैं ना, हमारी भी एक सवाल, अगर उनके नाम से मस्टर जनरेट नहीं हुआ है तो क्या मजदूरी के पात्र हैं? नहीं, नियम में नहीं आया। नियम में नहीं है सर, नियम में कल के लिए वो ये जवाब दे देंगे कुछ। हाँ, मस्टर नहीं जनरेट नहीं हो रहा उसका। तो अब वो थोड़ा जो हम लोग कल यहाँ रहेंगे उसकी जीएसएस के या किसी आदमी को बुलाएंगे, क्या बेस्ट पे हो सकता है, या कल डिप्टी कमिश्नर आएंगे या कोई आदमी आएंगे, उनको ये बात बताएंगे, जरा इसका गंभीरता से परीक्षण कराएं, है ना। और परीक्षण करा के हमारा काम है मजदूरों को उसकी हकदारी दिलाना, तो मजदूरों की हकदारी मिल जाए, खत्म बात अगर कुछ है। तो मजदूरों ने कई शिकायत की 181 और जो उन्हें सारे प्रकार से अपना आजमा लिया है कि मजदूरी भुगतान मिल जाए उनको नहीं। और कर चुके होंगे, अपन कल उसको देखेंगे। नहीं। यही असल क्या है ना, जैसे आप लोगों GRS और सचिव से बात, मेरा निवेदन सुनिए, मैंने जो बात कही थी ये मसला ही केस स्टडी का था, जैसे आप कह रहे हो ना, पकड़िए अब एक बढ़िया गंभीर मसला